नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों में मौसम आमतौर पर बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। आज और कल 29 और 30 जून को 70% तक की बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही हवाएं पूर्व उत्तर की दिशा से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना, 30 जून तक ई-केवाईसी अनिवार्य। यूपी में अभी तक 83.74% लोगों ने कराया वेरिफिकेशन। उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी 30 जून 2025 तक पूर्ण कराने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए अफसरों को सख्त निर्देश। पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज। ग्राम पंचायतों का परिसीमन आज से 28 से 30 जून तक होगा जनसंख्या का निर्धारण। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। 28 से 30 जून तक जनसंख्या का निर्धारण होगा। 4 से 8 जुलाई तक आपत्तियां ली जाएंगी। नगर क्षेत्र में गांवों के शामिल होने से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वार्डों का आंशिक परिसीमन होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, 1 लाख जोड़ों का सामूहिक विवाह कराएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा से लेकर मुहर्रम तक कानून व्यवस्था से नहीं होगा समझौता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश। उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में होगी 8,800 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एजुकेटरों की भर्ती। 6 साल तक के बच्चों को देंगे विशेष प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले किस्त के ट्रेंड्स पर अगर नजर डालें तो साफ है कि 20वीं किस्त जुलाई की शुरुआत में आ सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख जारी नहीं की गई है। किसानों को कुछ जरूरी बातें भी ध्यान में रखनी होंगी ताकि उनका पैसा समय से मिल सके। सबसे जरूरी काम है ई-केवाईसी पूरा कराना। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है उनकी किस्त अटक सकती है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि बिना ई-केवाईसी के कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके लिए अगर आपने अभी तक अपना ये काम नहीं किया है तो तुरंत पूरा करवा लें। उत्तर प्रदेश के युवाओं को विदेश भेजेगी योगी सरकार। एआई से लेकर खेती तक मिलेगी हाईटेक ट्रेनिंग। एटीएम काटकर 1.38 करोड़ की लूट, 2 सगे भाइयों समेत 5 शातिर गिरफ्तार, हथियार और उपकरण बरामद। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस ने 2 सगे भाइयों समेत 5 ऐसे शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो एक गैंग बनाकर एटीएम काटकर करोड़ों की लूट को अंजाम दे रहे थे। हाल ही में उन्होंने कानपुर के एक बैंक एटीएम से 1 करोड़ 38 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार, नकदी, 4 पहिया वाहन और काटने के उपकरण बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है। पिछले काफी समय से जिस पेंशन का उन्हें इंतजार था उनके भुगतान की तारीख आ गई है। प्रशासन की ओर से जानकारी मिली है कि इस वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 की पहली तिमाही का पैसा भुगतान यानी 3,000 रुपये 15 जुलाई तक उनके खातों में पहुंचा दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन भुगतान की प्रक्रिया पिछले हफ्ते से शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने बड़ा आंदोलन किया है। इस प्रदर्शन में बिजली कटौती खत्म करने और बढ़े हुए बिजली का बिल माफ करने और गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग उठाई गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में बनेगा आधुनिक बस अड्डा, सुधरेगी यातायात व्यवस्था, मंडलायुक्त ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026, 4.5 हजार से अधिक ग्राम पंचायत वार्ड घटेंगे। अब वार्डों के पुनर्गठन का काम शुरू। अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। ग्राम पंचायतों का आंशिक पुनर्गठन किया जा चुका है। अब वार्डों के पुनर्गठन का काम शुरू किया जा रहा है। 504 ग्राम पंचायतें घटने की वजह से वार्डों के भूगोल में भी बदलाव हो जाएगा। करीब 4,608 ग्राम पंचायत वार्डों का कम हो जाएंगे। वहीं 250 के लगभग क्षेत्र पंचायत और 12 वार्ड जिला पंचायत के कम हो जाएंगे। फिलहाल बीते पंचायत चुनाव से इस बार की स्थिति अलग होगी। पंचायती राज विभाग चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। कथावाचक कांड पर सीएम योगी सख्त, इटावा की जगह झांसी पुलिस को सौंपी जांच। इटावा में कथावाचक कांड के बाद जातीय संघर्ष को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। कथावाचक से मारपीट और उसके बाद
यजमान की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायतों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पूरे मामले की जांच इटावा पुलिस से छीनकर झांसी पुलिस को दे दी है। भागवताचार्य से मारपीट, सिर मुड़वाने, नाक रगड़वाने और मुख यजमान की ओर से जाति छिपाकर कथा कहने व दो आधार कार्ड रखने के मामले में दर्ज कराई गई रिपोर्ट की जांच अब झांसी पुलिस करेगी। राजधानी लखनऊ के हथियार फैक्ट्री संचालक का पाकिस्तान से कनेक्शन, लाल पर्ची में मिले पाकिस्तानी नंबर खोलेंगे राज, खुफिया एजेंसी कर रही है पूछताछ। उत्तर प्रदेश के संभल में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद, एसपी बोले ताजिए तय मार्ग से और 12 फीट तक की ही होगी ऊंचाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद संभल में मुहर्रम जुलूसों और सावन माह को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डीएम और एसपी ने मुहर्रम के जुलूस मार्गों का निरीक्षण कर पुलिस, रैपिड रिएक्शन फोर्स और पीएसी के जवानों के साथ सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया है। किसानों के लिए सरकार की नई योजना, कृषि ड्रोन से लेकर हार्वेस्टर तक सब कुछ मिलेगा सस्ते में। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है, जिसमें ड्रोन भी शामिल है। किसान 12 जुलाई तक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर, मैग्नाइजेशन और अन्य योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध है। 30 जून को उत्तर प्रदेश के बरेली आ रही हैं राष्ट्रपति। सुबह 4 से शाम 4 बजे तक रहेगा रूट डायवर्जन, सुरक्षा के कड़े प्रबंध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून को बरेली आ रही हैं। वह यहां पर IBRI के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उनके कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। शहर में रूट डायवर्जन लागू रहेगा। लखनऊ समेत 35 शहरों में बारिश, महोबा में पुल डूबा, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में बाढ़, सहारनपुर में क्रेन बही, बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस बिक्री पर रोक, दुकानदारों को लिखना होगा नाम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी कांवड़ यात्रा और मुहर्रम और रथ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। एक अहम बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आदेश जारी किया है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी और हर दुकान पर संचालक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाए। उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में चल रही बाल बाटिका को सशक्त बनाने के लिए 8,800 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एजुकेटर रखे जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी सहमति देते हुए 113.30 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इनको संविदा पर 11 महीने के लिए रखा है और उन्हें 10,313 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। 18 साल से ऊपर के लोगों को आधार कार्ड बनवाने के लिए लगेगी डीसी की परमिशन। बदल रहा है नियम। आधार अब पहचान का सबसे पुख्ता सबूत बन गया है। देश के लगभग सभी वयस्क नागरिकों के पास आधार कार्ड है। आधार न होने पर अब सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ये राशन कार्ड और बैंक अकाउंट के साथ लिंक कराना जरूरी है। भाजपा कांग्रेस ने संविधान बदला, बसपा मैदान में उतरेगी। मायावती बोली, दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं। यूपी के युवाओं को विदेश भेजेगी योगी सरकार। एआई से लेकर खेती तक मिलेगी हाईटेक ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक और कृषि, हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में कुशल बना रही है। उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग देश विदेश की संस्थाओं और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है, जिसमें युवाओं को विदेश भी भेजा जाएगा। टाटा समूह की मदद से ITI पॉलिटेक्निक कॉलेजों को आधुनिक बनाया जा रहा है। गूगल का बड़ा फैसला, 22 जुलाई से बदल रहा है नियम। 16 वर्ष से कम आयु के लोग अब नहीं कर पाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग। गूगल ने अपनी पॉलिसी में एक बदलाव कर दिया है, जिसके बाद वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की उम्र में बदलाव कर दिया गया है। नया नियम 22 जुलाई से लागू हो जाएगा। कंपनी ने यह बदलाव चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी को बेहतर इरादे से किया है। 22 जुलाई के बाद यूट्यूब से लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले की उम्र कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए। अभी तक ये आयु 13 वर्ष थी। ऐसे में कंपनी टीनेजर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेफ रखना चाहती है। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों को ऑनलाइन बुलिंग का सामना करना पड़ता है। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों से मिले कैसे 70 सुझाव।
बीएसपी की दिलचस्प मांग। चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीएम और बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे तमाम राजनीतिक दलों से करीब 70 सुझाव मिले हैं। फिलहाल आयोग की ओर से इन सुझावों पर विचार चल रहा है। इन सुझावों में आदेश तो अकेले भारतीय जनता पार्टी ने ही दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वोटर लिस्ट को तैयार करने और उसमें संशोधन आदि के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेनी चाहिए। इसके अलावा सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी के अलावा कुछ प्रोफेशनल्स को भी वोटर लिस्ट के काम में शामिल करना चाहिए। कांवड़ यात्रा से पहले दुकानदारों के लिए आ गया फरमान, सीएम योगी ने बैठक में दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों विशेषकर कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। उन्होंने यात्रा मार्ग पर दुकानों पर संचालक का नाम प्रदर्शित करने और खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध करने और खाद्य सामग्री की दरें तय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा और सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। भड़काऊ नारे और हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाने तथा शरारती तत्वों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जातीय संघर्ष फैलाने की कोशिशों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और अफवाहों पर नियंत्रण के लिए सोशल मीडिया की निगरानी पर जोर दिया है। व्हाट्सएप ने पेश किया नया एआई फीचर, मैसेज पढ़ना हुआ और आसान। व्हाट्सएप ने नया एआई समराइज फीचर लॉन्च कर दिया है जो सभी अनरीड मैसेज का आसान सारांश देगा। इससे यूजर्स बिना हर मैसेज खोले जरूरी जानकारी जान सकेंगे, वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। 1 जुलाई से यूपी के जिलों में चलेगी ये विशेष अभियान, सीएम योगी खुद करेंगे मॉनिटरिंग। यूपी की योगी सरकार 1 जुलाई 2025 से प्रदेश में विशेष अभियान चलाने जा रही है। यह अभियान 30 सितंबर 2025 तक चलेगा, सभी ग्राम पंचायतों में चलेगा। केंद्र सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय के निर्देश पर यह पहल की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना को आम जनता तक पहुंचाने का उद्देश्य है। त्योहारों पर हुड़दंग बर्दाश्त नहीं, कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार सख्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि धार्मिक भावनाओं का पूरी तरीके से सम्मान किया जाएगा, लेकिन अगर कोई शरारत करने की कोशिश करेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंगूठा लगाकर पैसा निकालने को लेकर आरबीआई ने बैंकों को दिए सख्त निर्देश, नए नियम 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू। कोलकाता गैंगरेप, लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप मामले में चौथी गिरफ्तारी, कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड अरेस्ट। पुलिस ने कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगरेप की घटना के मामले में अब तक ये चौथी गिरफ्तारी है। लॉ की छात्रा के साथ हुई घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है। 25 जून शाम 7:30 के करीब पीड़िता के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। पृथ्वी पर बॉर्डर नहीं देखते हम सब एक, पीएम मोदी से लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु बोले। गाजर का हलवा साथियों को भी खिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक्सियम मिशन 4 पर गए लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से वीडियो कॉल पर बात की। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने 5.49 पर इस बातचीत का वीडियो जारी किया। दोनों के बीच करीब 8 मिनट बातचीत हुई। समाजवादी पार्टी से उम्मीद नहीं, मुस्लिम नेता आजम खान की पत्नी का बयान, अखिलेश ने भी तुरंत दिया जवाब। इसी बीच आजम खान की पत्नी तंजीब फातिमा ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव को ही बैकफुट पर ला दिया है। जेल में बंद आजम खान से मिलकर निकली तंजीन ने कहा कि मुझे समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। आजम के समर्थक आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने उनसे मुंह फेर लिया है। कांग्रेस के इमरान मसूद को तो जैसे आपदा में अफसर मिल गया, वो तो वैसे भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान दरी बिछाते हैं। तंजीन फातिमा के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि उनके पास तो बस 3 विकल्प हैं, हम क्या कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार बदलने पर ही आजम खान को राहत मिल सकती है। तो आप सब मिलकर सरकार बदलें। अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरा रास्ता अदालत का है, उन्हें कोर्ट से इंसाफ मिल सकता है। तीसरा विकल्प तो भगवान है, मतलब ऊपर वाला है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तिथियां घोषित, 2 चरणों में होंगे चुनाव, आचार संहिता लागू। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर लगाई रोक को हटा दिया है। इसी के साथ उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तिथियां जारी हो गई हैं। 2 जुलाई से 5 जुलाई के बीच नामांकन होंगे।
यूपी के संभल में प्रशासन की सख्ती के आगे झुके दुकानदार, 22 अवैध निर्माण खुद गिराए। बीजेपी पदाधिकारी ने भी हटाए 70 साल पुराने पुश्तैनी मकान। उत्तर प्रदेश के संभल में हयात नगर बैजोई रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के तहत 22 दुकानदारों और भवनों को मालिकों ने खुद ही ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन की ओर से नोटिस मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी जय प्रकाश गुप्ता ने भी अपनी 70 साल पुरानी 5 दुकानें गिरा दी हैं। पीडब्ल्यूडी रोड चौड़ीकरण के लिए ये कदम उठाया गया है। जातियों में बांटने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे, योगी ने दोहराया बटोगे तो कटोगे। इटावा कथावाचक पर मामले पर अखिलेश पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सांसद और सेना के बीच क्रिकेट मैच होगा। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी होंगे कप्तान। जीतने वाली टीम को मिलेगी ब्रह्मोस मिसाइल ट्रॉफी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।